और इस दोहरे की भी महिमा है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने तपस्या की थी और इसी दोहरे पर बिश्नोई पंथ की स्थापना हुई थी। तो यह दोहरा बिश्नोई धर्म के लिए एक अलग ही महत्व रखता है, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने यहाँ पर तपस्या की थी और यहाँ पर 34 वर्ष की आयु में बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी। दोस्तों, यह समर्थल दोहरे का मंदिर है, जहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने तपस्या की थी और अपने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की थी। बिश्नोई पंथ के लिए तो बहुत महत्व स्थान इसलिए बना क्योंकि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 1508 में, जहाँ यहाँ पास में पिपासर गांव है 6 किलोमीटर दोहरे समरातल से, और वहाँ जन्म लेने के बाद में उन्होंने 7 वर्षों तक गायें चराई और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर आकर के 35 से 34 वर्ष की उम्र में ही यहाँ समराथल पर आकर के उन्होंने धर्म का प्रचार करना शुरू किया। तो यहाँ पर देखिए, ये राजस्थान का रोजड़ा है, जिसे हम रोज बोलते हैं, रोजड़ा बोलते हैं, नीलगाय। यह है नीलगाय। तो यहाँ पर देखिए आप जीव जंतु, यहाँ पर छोटे हिरण भी है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर हिरण के बच्चे भी हैं, नीलगाय के छोटे बच्चे, नीलगाय, हिरण। यहाँ पर देखिए वन्य जो स्थल है ये काफी बड़ा है, ये देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के जीव देखने को मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, आज मैं आपको समराथल दोहरे के दर्शन करवाऊंगा। समराथल दोहरा बिश्नोई पंथ की स्थापना का मुख्य केंद्र है और यहाँ पर भगवान श्री जम्बेश्वर ने बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी। तो आइए हम आज जम्बेश्वर भगवान के इस स्थल को देखते हैं, बिश्नोई धर्म की जहाँ पर स्थापना हुई थी उनको देखते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। तो बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। मेरे पीछे आप देखिए, ये आपको मंदिर दिख रहा होगा, ये मंदिर के आसपास का नजारा है, आसपास की जगह है यहाँ। और ये राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। तो यहाँ पर मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर एक बार आए और यहाँ के इतिहास को देखे, यहाँ के इतिहास को जाने। तो ये इतिहास है बिश्नोई पंथ की स्थापना का, जहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बिश्नोई धर्म की स्थापना की थी। तो हम चर्चा भी करते रहेंगे और साथ में हम चलते हैं ऊपर मंदिर को देखते हैं। सन 1485 में बिश्नोई धर्म की स्थापना हुई थी। उस समय गुरु जम्बेश्वर भगवान की आयु 34 वर्ष थी और उन्होंने 34 वर्ष की आयु में दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया था यहाँ समराथल दोहरे पर। और उन्होंने यहाँ समराथल दोहरे पर तपस्या की थी और बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी सन 1485 में। जम्बेश्वर भगवान की तपोस्थली है, जहाँ पर भगवान श्री जम्बेश्वर ने तपस्या की थी और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की थी इस समराथल दोहरे पर। और यह समराथल दोहरा भगवान श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी, उसका साक्षी है ये। तो हम पहले तो देखते हैं समराथल दोहरे के मंदिर को और उसके बाद में आपको आसपास का नजारा दिखाऊंगा। समराथल दोहरे का मंदिर है, जहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने तपस्या की थी और अपने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की थी और यहाँ पर बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी। जब उनकी आयु 34 वर्ष की थी तभी उन्होंने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी और एक पंथ की स्थापना की थी। उस समय, उस दौर में जो पाखंड चल रहा था उनके खिलाफ भगवान जम्बेश्वर ने बहुत आवाजें उठाई और समाज को जागरूक किया। तो हम पहले देखते हैं समराथल दोहरे को और भगवान श्री जम्बेश्वर भगवान की तपोस्थली को। तो ये यहाँ पर शिला पट है, तो आप इसको देखिए। ये समराथल दोहरे के बारे में बताया गया, कब इनकी स्थापना हुई थी, कब इसकी नींव लगी थी और इनकी नींव लगाने में किनका योगदान था, उनके बारे में पूरा विवरण है यहाँ पर। तो हम भगवान जम्बेश्वर की तपोस्थली के दर्शन करते हैं। तो ये गुरु जम्बेश्वर भगवान की तपोस्थली है। तो यहाँ पर भी अखंड ज्योत रहती है। और दोस्तों, यह मंदिर भी संगमरमर के पत्थर से बना है। तो यहाँ भी संगमरमर के पत्थर का यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। तो मैं थोड़ा आपको समराथल दोहरे के दर्शन करवा दूं। यहाँ पर मंदिर है जो बना हुआ है, हम उनके दर्शन कर रहे हैं।
ये समराथल ढोरा है, भगवान श्री जम्बेश्वर की तपोस्थली। यहाँ पर विष्णोई पंथ की स्थापना हुई थी। विष्णोई धर्म का प्रचार प्रसार यहीं से शुरू हुआ था। यह है समराथल ढोरा, बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। ये देखिए दोस्तों, समराथल ढोरे का यह मंदिर एक ढोरे पर बना हुआ है। तो आप नीचे का नजारा देखिए, ये देखिए काफी ऊपर मंदिर बना हुआ है। ये एक ढोरा है जहां पर यह मंदिर बना हुआ है। ये देखिए काफी ऊंचाई पर है ये ढोरा, तो इसीलिए इसका नाम समराथल ढोरा है, क्योंकि ये ढोरे पर स्थित है ये मंदिर। ये देखिए, और आप इसके साथ नीचे का नजारा भी देखिए। और यहाँ की मान्यता है कि लोग नीचे से मिट्टी ऊपर लेकर आते हैं, यहाँ से नीचे जाते हैं और फिर पैदल ही वापस ऊपर आते हैं, वहां की मिट्टी को उठाकर लाते हैं यहाँ पर, ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गए। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पर मान्यता है कि समराथल ढोरे के नीचे जाएंगे और वहां से मिट्टी को लेकर आएंगे। जो आपको दूर दूर ही है जो मिट्टी दिख रही है वो यहाँ पर लाते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर वो काफी श्रद्धालु है जो मिट्टी लेकर भी आ रहे हैं। दोस्तों हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि ये क्या मान्यता है। और पहले आप समराथल ढोरे के मंदिर का नजारा देखिए दोस्तों, खूबसूरत मंदिर बना हुआ है ये, और तपोभूमि है भगवान जम्बेश्वर की। तो एक तरह से हम इस भूमि को सिद्ध भूमि कह सकते हैं, पवित्र भूमि कह सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर अभी जीर्णोद्धार का काम भी चल रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर मजदूर वर्ग लगा हुआ है, काम कर रहा है। और ये यहाँ मंदिर की दूसरी सीढ़ियां है, ये पूरा मंदिर। अब देखिए ये नीचे का नजारा है, नीचे का व्यू है। तो यहाँ से वो देखिए एक बच्ची भी मिट्टी लेके आई है। और यहाँ की मान्यता है, ये वृक्ष, इसे हम कंकेड़ा बोलते हैं। और गुरु जम्बेश्वर भगवान के यहाँ पर कंकेड़ बहुत सारे हैं, इसे हरी कंकेड़ी कहा जाता है। तो देखिए अब नीचे से श्रद्धालु आ रहे हैं मिट्टी लेके, और ये यहाँ का पूरा व्यू है, पूरा नजारा है समराथल ढोरे का। तो दोस्तों ये श्रद्धालु नीचे से मिट्टी लेकर आए, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, यहाँ पर ये क्या मान्यता है, आप नीचे से मिट्टी लेकर आए? मिट्टी लाता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर कुछ लेडीज भी है, वो भी लेकर आई है। तो यहाँ की क्या मान्यता है मिट्टी लाने की? जम्बेश्वर भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। यानी यहाँ से नीचे से मिट्टी लेके आते हैं ऊपर। कौन सा गाँव? ये भी काफी दूर से आए हुए श्रद्धालु है। तो देखिए यहाँ से ये नीचे जाते हैं दोस्तों, और वहां से मिट्टी उठाकर ऊपर लाते हैं, ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो, भगवान श्री गुरु जम्बेश्वर इनकी मनोकामना पूर्ण करे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक झरना भी बन रहा है, एक झरने का काम चल रहा है अभी। तो यहाँ पर अभी जीर्णोद्धार का काम भी चल रहा है, और समराथल ढोरे को और भी विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ कारीगर खड़े हैं। भाई साहब, क्या चीज बन रही है ये? अच्छा, तो झरना बनेगा ये? झरना आगे लगे अपने तरफ पहाड़ों के ऊपर से पानी आएगा इसमें। अच्छा अच्छा, पानी अभी नहीं, अभी खाली आगे पानी है। आगे रेलिंग लगवा दी, आगे साइड। चलो हम इसको आगे से देखते हैं। इन्होंने ये झरना बना रखा है यहाँ पर। और तो दोस्तों यहाँ समराथल ढोरे पर अभी काम चल रहा है। तो ये एक झरना है, ये पहाड़ों से यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर लाए गए हैं, और समराथल ढोरे को विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पर यह झरना बनेगा, अभी इनका काम चल रहा है। तो यहाँ से ऊपर से पानी आएगा, और यहाँ पर नीचे पानी आता रहेगा। और यहाँ पर देखिए इनका भी काम चल रहा है, तो यहाँ पर पानी आ जाएगा।
ये देखिए यहाँ पर पाइप वगैरह लगे हुए हैं। और जब ये झरना पूरा तैयार हो जाएगा तो इसका नज़ारा अलग ही होगा। ये देखिए अब यहाँ पर पानी है, और जब ये कंप्लीट होगा तो और भी अच्छा लगेगा और देखने लायक होगा ये। दोस्तों ये भी सम्राटथल धोरे पर ये देखिए अभी और सीढ़ियों का काम चल रहा है और वर्कर लगे हैं काम करने के लिए। ये देखिए तो यहाँ पर एक कारीगर है, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर अभी क्या क्या का काम हो रहा है? सीढ़ी बंदी अभी ये मंदिर है, ठीक है, सम्राटथल धोरा इधर बोलते हैं, ठीक है। इधर ये देखो झरना बन रही है, जो झरना है ऐसी जो भी है, ये पानी आएगा इसके अंदर। हाँ सेल्फी पॉइंट है ये, ठीक है। कोई भी इधर काम भी चल रहा है नहीं, ये इसके वास्ते चल रहा है और कुछ नहीं है, ये काम चल रहा है अभी इनका कहना है ये काम चल रहा है। यहाँ पर सीढ़ियां बन रही है और साथ ही वो जो मैंने आपको झरना दिखाया था वो एक तरह का सेल्फी पॉइंट है। तो अभी सेल्फी का दौर है तो इसी को ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। दोस्तों ये महासभा का एक ट्रैक्टर है जो जोधपुर के किसी श्रद्धालु ने महासभा को दिया है यहाँ का काम करने के लिए। तो यहाँ इनके ये ट्रैक्टर ड्राइवर है। तो ऐसा किन्होंने दिया था? जोधपुर के थे देने वाले? वो तो पता नहीं है मेरे को किसने दिया था। महासभा को भेंट किया हुआ है। क्या कहना है यहाँ पर ये भेंट किया हुआ है ट्रैक्टर। दोस्तों ये सामने जो आपको दिख रहा है ये सम्राटथल धोरे का मंदिर है, निज मंदिर है। और सम्राटथल धोरे के पास ही यहाँ पर पक्षियों के लिए चुगा डालने के लिए यहाँ पर विशेष प्रबंध किया गया है। ये देखिए, और यहाँ पर सभी तरह के पक्षी आते हैं और अपना दाना पानी चुगते हैं। तो यहाँ पर पक्षियों के लिए भी व्यवस्था की गई है और पशुओं के लिए भी व्यवस्था की गई है। और जिन मार्ग को भगवान जम्बेश्वर ने बताया था उनके अनुयायी उन्हीं के मार्ग पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर सम्राटथल धोरे में पक्षियों के लिए बना है। और साथ में दोस्तों आप देखिए धोरे के पास तो यहाँ पर हरी कंकेरी है, तो भगवान जम्बेश्वर को बहुत प्रिय थी। यहाँ पर वो भी काफी है। ये सम्राटथल धोरे का नजारा है दोस्तों। और आसपास काफी सारी धर्मशाला बनी हुई है जहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो रुकते हैं यहाँ पर। वैसे देखो तो सारी व्यवस्था है मुकाम में। ये देखिए आसपास का नजारा। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों टिन शेड भी बना हुआ है ताकि कोई बरसात आए बारिश आए तो ये चूगा खराब नहीं हो और पक्षियों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसी को ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों ये सम्राटथल धोरे की यज्ञशाला है। तो यहाँ पर भी यज्ञ लगातार चलता रहता है देसी घी और खोपरों से। तो यहाँ भी हवन कुंड है सम्राटथल धोरे पर और यहाँ पर भी हवन चलता रहता है। ये देखिए पवित्र जगह है ये। और ये देखिए चिमनी भी बनी हुई है और यहाँ पर लगातार हवन कुंड चलता रहता है। जो भी श्रद्धालु आते हैं वो अपने घर से देसी घी लाते हैं और साथ में खोपरे भी लाते हैं ताकि वह हवन में अपना योगदान दे सके। दोस्तों जिस तरह से मुकाम मंदिर में यज्ञ कुंड बने हुए हैं वैसे यहाँ सम्राटथल धोरे पर भी यज्ञ कुंड बने हुए हैं। यहाँ भी अमावस्या के दिन यज्ञ होता है और श्रद्धालु इसमें अपना अपना योगदान देते रहते हैं। ये देखिए यहाँ भी काफी बड़ा यज्ञ कुंड है। तो यहाँ पर जो वो दो मेले भरे जाते हैं सबसे बड़े, फाल्गुन मेला और अश्वत्थ मेला, उस समय ये हवन कुंड में श्रद्धालु आते हैं और अपने घर से देसी घी लाते हैं, खोपरा लाते हैं और हवन कुंड में अपना योगदान देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी हवन कुंड है। यहाँ पर भी 2 हवन कुंड बने हुए हैं। ये देखिए ये सम्राटथल धोरा है। तो यहाँ पर भी जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए नियम के बारे में बताया गया है। और अभी यहाँ पर जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। आप देख लीजिए, आपको कारीगर मजदूर काम करते हुए दिख जाएंगे। तो सम्राटथल धोरे को भी और ज्यादा विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पेड़ पौधे वगैरह लगे हैं और अभी इनका काम चल रहा है। सम्राटथल धोरे को भी विकसित किया जा रहा है
और इस दोहरे की भी महिमा है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने तपस्या की थी और इसी दोहरे पर बिश्नोई पंथ की स्थापना हुई थी। तो यह दोहरा बिश्नोई धर्म के लिए एक अलग ही महत्व रखता है, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने यहाँ पर तपस्या की थी और यहाँ पर 34 वर्ष की आयु में बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी और उन्होंने एक समाज को नई दिशा दिखाई थी। और उस समय उनके साथ इस पंथ में बहुत लोग जुड़े थे जो 29 नियम को मानने वाले थे। और जो 29 नियम हैं, तो मैंने वह नियम को आपको मुकाम मंदिर के साथ बताया है। मेरे उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे वह 29 नियम जो मैंने मुकाम मंदिर में बताया है, तो आप उनको भी देखना। और बिश्नोई धर्म जीव रक्षा में सबसे आगे रहता है, पर्यावरण में सबसे आगे रहता है और सामाजिक कार्य उसमें यह समाज हमेशा आगे रहता, अग्रणी रहता है। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो बातें इस समाज को बताई थी, वह बातें यह समाज आज भी उन बातों का पालन कर रहा है, उन नियमों का पालन कर रहा है, ताकि मानव जीवन सार्थक बना रहे। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए समराथल दोहरे को, ये देखिए। तो ये राजस्थान के पर्यटन स्थल है और राजस्थान में जहां जहां पर्यटन बढ़ेगा तो इसका फायदा राजस्थान सरकार को होगा, वहां पर रहने वाले आम आदमी को होगा। और पर्यटन बढ़ना चाहिए राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान का सुनहरा इतिहास है, लेकिन राजस्थान का जो सुनहरा इतिहास है वह अभी तक किताबों में ही खोया हुआ है, जिसके बारे में ना ही तो राजस्थान प्रदेशवासी जानते हैं और ना ही हमारे देश के लोग जानते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि हमारे इतिहास को पढ़ाया जाए, ताकि हमारे बच्चे उन इतिहास को देखें, सीखें और वह उन इतिहासों का प्रचार प्रसार कर सके। राजस्थान में से बहुत सारे इतिहास है जो गुमनाम हैं, जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन पर्यटन स्थल की जानकारी आप तक पहुंचाऊं और आप उन पर्यटन स्थल पर एक बार आकर देखें, अपने इतिहास को जानें, अपने इतिहास को समझें और एक राजस्थानी होने पर गर्व करें। दोस्तों, हमारे साथ महाराज जी है, तो उनसे जानते हैं समराथल दोहरे के इतिहास के बारे में, समराथल दोहरे के महत्व के बारे में। और महाराज जी, ये बिश्नोई धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान है? देखो, बिश्नोई पंथ के लिए तो बहुत महत्व स्थान इसलिए बना क्योंकि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 1508 में जहाँ यहाँ पास में पिपसर गांव है 6 किलोमीटर दोहरे समराथल से, और वहाँ जन्म लेने के बाद में उन्होंने 7 वर्षों तक गायें चराई और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर आकर के 35 से 34 वर्ष की उम्र में ही यहाँ समराथल पर आकर के उन्होंने धर्म का प्रचार करना शुरू किया। और जैसे जैसे लोगों ने इनके धर्म के प्रचार की व्याख्या सुनी तो प्रभावित होकर के वो इनकी बातें मानने लगे और तब से भगवान ने उन्हीं सभी लोगों को बिश्नोई पंथ की स्थापना की। 1542 में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने यहाँ पर बिश्नोई धर्म की स्थापना की, जिस स्थापना के अंदर सभी लोगों को सम्मिलित किया गया, कोई भी कास्ट हो सभी को सम्मिलित किया गया। जिसने भी 29 नियमों को धारण किया, यानी 20 और 9 29 नियम, तो 20 और 9 जिसने धारण किए वही बिश्नोई कहलाया। और यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 51 वर्षों तक लोगों को उपदेश किया, शब्दों का प्रचार किया। जो भी राजा महाराजा 99 करोड़ राजा, गुरु के आखिर कारण जोगी 99 करोड़ राजा भी यहाँ पर आकर के जोग धारण किया और इसी पंथ में सम्मिलित हुए। मोहम्मद खान नागौरी आया, कई इतने बड़े बड़े लोग थे मुसलमान जो धर्म को नहीं मानने वाले थे, नेगेटिव थे, उनको भी भगवान ने धर्म का प्रचार करते हुए पॉजिटिव पंथ में सम्मिलित किया और उन्होंने गुरु धारणा कर करके वो भी धार्मिक लोग बने। और 51 वर्षों तक गुरु जम्बेश्वर भगवान ने केवल धर्म की स्थापना की। इसी समराथल दौरे पर ही उन्होंने जितनी बातें बताई वो आज भी 120 शब्दवाणी के नाम से पुस्तक है, जो यहाँ के संत महात्मा जितने भी धार्मिक स्थल है, जैसे रोटो हो गया, पीपासर गांव हो गया और लालासर शास्त्री होगी, क्योंकि लालासर शास्त्री इस वजह से मशहूर है क्योंकि वहां पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 85 वर्ष की उम्र में जाकर के अपना जो है शरीर त्याग किया
और शरीर त्याग करने के बाद में उनके शरीर को यहाँ पर मुकाम तालवा गांव, जो पहले इसका नाम तालवा था, इस मुकाम में लाए गए। और यह जो स्थान है मुकाम का, यहाँ पर 4 जिलों की, जैसे कांकड़ बोलते हैं, 4 जिलों की स्थान ये बॉर्डर थी। यहाँ पर अनेक मुसलमानों को राजा था, लूणकरण बीकानेर के राजा थे, तो नागौर के मोहम्मद खान, नागौरी, इन सभी को सम्मिलित करके यह कांकड़ में इनकी जो है समाधि लगाई गई। और यहीं मुकाम से जैसे 2-2.5 किलोमीटर के दूर समराथल दौरा है, जो इतने धार्मिक तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान ने तप जितना किया, यज्ञ किया और लोगों को प्रचार किया, पर्चा वगैरह दिया, वो सभी केवल यहीं समराथल दौरे पर ही भगवान ने किया। और जिससे प्रभावित हो गए सभी लोग यहाँ पर बिश्नोई पंथ में सम्मिलित हुए। और आज ही वह बिश्नोई पंथ है, अभी भी उसी तरह से उन्हीं नियमों को मानते हैं और यज्ञशाला में यज्ञ करते हैं सुबह शाम, और 100 शब्द वाणी का पाठ किया करते हैं। और उसके बाद में जो है पाल बनाया जाता है, और पाल सभी लोग अभी भी डेली आते हैं और लेकर के बिश्नोई बनते हैं। तो एक प्रकार से देखें तो ये राजस्थान का सुनहरा इतिहास है, एकदम पवित्र भूमि है, और यहाँ पर सभी पर्यटकों को आना चाहिए। अगर हम देखें तो राजस्थान में पर्यटन के लिहाज से देखें तो राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। पर्यटन के हिसाब से इसलिए पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पर पहले सड़कों का निर्माण बहुत कम था, और ऊंचे नीचे टिब्बे वगैरह जो दोहरा है, ये सभी जगह दोहरे हैं, इसमें व्यवस्था नहीं थी आने की। अब जैसे जैसे सड़कों का निर्माण हुआ है, लोगों को पता चला है कि यहाँ समराथल है, दोहरा है, मुकाम है, पिपासर है, लालासर है, जमलाव तालाब है, जहाँ पांडवों ने कई वर्षों तक यहाँ पर जमलाव में आकर के तपस्या की और इंतजार किया सोमती अमावस के लिए। तो जिस सोमती अमावस को जब वो नहीं आई, तो उन्होंने श्राप देकर गया कि कलियुग के अंदर तेरे को कोई नहीं पूजेगा, तो हमेशा आएगी। आज भी अमावस सोमती कई बारी आ चुकी है, जिसका सबसे बड़ा महत्व है, जिसमें जो मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते हैं, वो सोमती अमावस के दिन जो व्रत रखते हैं, उनको मोक्ष की गति प्राप्त होती है। और धार्मिक पर्यटन है, अब जैसे मुकाम है, समराथल है, यह धार्मिक पर्यटन बन चुके हैं। यहाँ अनेक प्रकार के झरने लगे हैं, और धीरे धीरे पूरी व्यवस्था है लोगों के देखने के लिए, पवित्र स्थान है। विकसित हो रहा है मुकाम समराथल। हाँ, मुकाम बहुत विकसित हो चुका है, और समराथल अब जैसे नव निर्माण चल रहा है, यह भी विकसित हो रहा है। मुकाम भी विकसित हो रखा है और समराथल विकसित हो रहा है। तो सभी से अनुरोध रहेगा कि यहाँ पर आए, राजस्थान के इतिहास को जाने और इस पवित्र भूमि के दर्शन करें। दोस्तों, यहाँ पर कारीगर मजदूर लगे हैं जो समराथल में पानी के लिए कुंड बना रहे हैं। ये सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं ताकि यहाँ पर पानी के कुंड का निर्माण हो। तो देखिए, कार्य प्रगति पर है अभी समराथल दौरे में। जैसे आपने देखा, अभी कार्य चल रहा है, जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। तो समराथल दौरे में, समराथल दौरे एक तरह से कहे तो विकसित हो रहा है। तपोभूमि है, यहाँ पर गुरु महाराज ने तपस्या की थी और 51 साल तक गुरु महाराज ने गौ चराई थी। आज की परंपरा में इधर धरती पर बहुत ही बड़ा सुंदरीय सौभाग्य, बहुत ही देखने के लायक, बहुत अच्छी बढ़िया। देखो, गौ माता की सेवा हो रही है, मंदिर का काम चल रहा है धूमधाम से, बहुत बढ़िया अच्छी गुरु महाराज की कृपा। ये तपोभूमि समराथल दौरा, गुरु महाराज ने 51 वर्ष तक यहाँ पे तपस्या की थी, तन मन लगा करके। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, जय हो विष्णु भगवान की। ये दोस्तों मुकाम का रेस्क्यू सेंटर है, जहाँ पर जो भी घायल वन्य जीव होते हैं उनका रेस्क्यू सेंटर है। तो अभी आप देखिए, यहाँ पर काफी सारे जीव भी है। यह रेस्क्यू सेंटर है मुकाम का, जहाँ पर घायल जीव जंतु का इलाज किया जाता है और यहाँ पर रखा भी जाता है। तो यहाँ पर सारे जीव जंतु है। तो ये देखिए आप इनका नज़ारा। और ये रेस्क्यू गाड़ी है, जिसकी टीम जाती है और घायल जीव जंतु को यहाँ पर लाकर उनका रेस्क्यू करती है, उनका इलाज करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये राजस्थान का रोजड़ा है, जिसे हम रोज बोलते हैं, रोजड़ा बोलते हैं। नीलगाय, यह है नीलगाय। तो यहाँ पर देखिए आप जीव जंतु, यहाँ पर छोटे हिरण भी है। ये देखिए, यहाँ पर हिरण के बच्चे भी हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर काले हिरण भी है। ये नीलगाय के छोटे बच्चे हैं।
नीलगाय, हिरण। यहाँ पर देखिए वन्य जीव जो स्थल है ये काफी बड़ा है। ये देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के जीव देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर काले हिरण भी है दोस्तों। काले हिरण राजस्थान की पहचान है, चिकारा हिरण। मैं अभी आपको चिकारा हिरण दिखाता हूँ। ये दोस्तों देखिए ये सामने चिकारा हिरण है। ये देखिए ये काला हिरण चिकारा। और विष्णु समाज जू के प्रति बहुत दया भाव रखता है। काले हिरण को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। ये देखिए एक हिरण मेरे पास ही आ गई। ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर काफी सारे जीव जंतु है। ये देखिए हिरण भी काफी है यहाँ पर। ये देखिए एक तो भागता हुआ आ रहा है मेरे पास। ये देखिए यहाँ ये वन्य जीव। ये देखिए यहाँ पर मोर भी है दोस्तों। मोर है, हिरण है, चिकारा हिरण है, खरगोश है, नीलगाय है। भाई साहब जितने भी घायल होते हैं यहाँ पर उनका इलाज होता है। उनका इलाज जितने भी यहाँ पर घायल होते हैं दूर दराज से भी यहाँ पर जीव जंतु को लाया जाता है। ये देखिए अभयारण्य है, एक पेशाब इसे अभयारण्य बोल सकते, काफी बड़ा अभयारण्य है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मोर है। देखिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर खरगोश भी है, मोर है, खरगोश है। ये देखिए दोस्तों मोर भी यहाँ पर काफी है। कबूतर, मोर, खरगोश सारे हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर मोर। और इसी के पास वाले बाड़े में ये देखिए यहाँ पर खरगोश है। ये और देखिए सफेद, ब्लैक सारे कलर के है। ये देखिए दोस्तों इस रेस्क्यू सेंटर में कुछ सेवादार है, हम उनसे चर्चा करते हैं। यहाँ पर किस तरह के हिरण आते हैं जो घायल होते हैं, उन सारों का इलाज होता है यहाँ पर? घायला इलाज करा हाट है। कोई एक्सीडेंट हो तो और कोई मतलब कुत्ता तोड़ ले तो बिने ले रहा बैठ लोग तो भी यहाँ दवाई पानी और लगा, नीरा सारा करा, देखभाल करा, पानी धानी पावा और चाकरी करा। यारी चुगो न खा। हाँ अभी कितने हिरण है लगभग? हिरण 100 खंड है। हिरण नीलगाय है 30-35 है नीलगाय। कबूतरी है, कुछ कबूतरी है, मोर है, खरगोश है, कबूतर है। और भी कोई जानवर आवे तो अठे भी देखभाल रखा तो पाँच कई दिनों तैयार हो जावे। जने बिल्ले यहाँ पर डॉक्टर आते हैं भाई साहब? कंपाउंडर है वो वहाँ है। दोस्तों डॉक्टर इनका यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं, इनका कहना है। और यहाँ पर लगभग 100 के करीब तो हिरण बता रहे हैं। ये नीलगाय है 30 के करीब, खरगोश है, मोर है, कबूतर है। तो यहाँ पर काफी सारे जीव जंतु है। और जो भी यहाँ पर आसपास घायल होता है तो उनकी टीम जाती है, उनका रेस्क्यू करते हैं और यहाँ पर फिर सेंटर लेकर आते हैं, उनका ट्रीटमेंट इलाज करते हैं। जब वो तैयार हो जाते हैं तो उनको वापस वन में छोड़ दिया जाता है, यहीं पर रखा जाता है। अच्छा, ये इनका कहना है कि हिरण को ये यहीं पर रखते हैं, हिरण की देखभाल करते हैं।